त्रिशरण पंचशील पठन करके ही शुरुआत करते हैं। आप सबको जानकारी है कि आज दुनिया के एक भाग में बड़ा युद्ध चालू है। किसी एक देश के विश्व का जो नियम है उस नियम को उल्लंघन करने के कारण आज वर्तमान में यूक्रेन ये बहुत बड़े संकट में है। इस दुखी घटना कब दूसरे देश में भी फैल सकती है, पूरे संसार को घेर सकती है, ये कोई बता नहीं सकते हैं। बहुत चिंतनीय माहौल आज इस विश्व में प्रचलित है। दुनिया के तमाम भाग में हो रही दुखी घटना हमारे ऊपर भी ना हो। बुद्ध धम्म में कहा गया है कि प्रार्थना यह मानव के अंदर के भय, दुख, रोग से मुक्त करती है। उससे आदमी को भय, दुख, रोग से वंचित करते हैं। आज की ये प्रार्थना, आज की ये वंदना जो हम हर वक्त इस प्रवचन माला के आरंभ में करते हैं, वो वंदना प्रार्थना इस भावना से करेंगे कि आज यूक्रेन, रशिया, भारत, तमाम देशों में अनमोल जीवन के ऊपर हानि हो रही है। तमाम क्षेत्र संकट में फंसा हुआ है। जिनका अनमोल प्राण जिन्होंने गंवाया है, उनको श्रद्धांजलि हेतु और जल्द से जल्द ये अननेसेसरी, अनावश्यक जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, विश्व में शांति प्रकट हो और सभी प्राणी से भय, दुख, रोग विपुल हो। ये भावना के साथ हम त्रिशरण पंचशील यहाँ पठन करेंगे। मैं शुरुआत में एक एक लाइन बोलूंगा, आपने उसे ग्रहण कर पठन करना है। हाथ जोड़िए। सम्मा संबुद्धो
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्ज प्रमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्ज प्रमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सप्पपापसकरणं सपपापस्सकरणं कुशलसौपसम्पदा कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 साधु। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्याचार्य जी कृष्ण पंचशील प्रदान करने के पश्चात हम सभी को धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज की हमारी धम्म प्रवचन का विषय है सम्यक मार्ग धम्म मार्ग। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी उपासक उपासिकाओं को इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम।
आज ये हमारा 37वां ऑनलाइन प्रवचन माला। 36 हफ्ते में 9 महीने समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि 36 हफ्ता मतलब 9 महीने में माता के पेट में पलने वाला बालक 9 महीने के बाद में इस भूमि में जन्म लेता है। 9 महीना ये लंबा काल होता है। माता उसे अपने पेट में अपने ही भोजन के माध्यम से, अपने ही श्वास के माध्यम से उसका पालन पोषण करती है। और 9 महीने के बाद में वो बालक, वो शिशु इस भूमि में माँ के कोख से निकलकर अपने जीवन को आरंभ करता है। उसी तरह हमारे इस प्रवचन माला को 36 हफ्ते अर्थात 9 महीना संपन्न हुआ है। 9 महीना ये कोई कम काल नहीं है। 9 महीना ये बहुत लंबा काल है। उस लंबे काल में आज इस स्क्रीन के सामने जो बैठकर प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी ने अपने महत्वपूर्ण काम को भी बगल में रखकर इस प्रवचन माला में शामिल हुए। साथ ही इस प्रवचन माला को जारी रखने के लिए जिन्होंने भी सम्यक कष्ट किया, उन आप सभी के कारण यहाँ तक आ पाया है। 9 महीने में जिस तरह शिशु अपने माँ के कोख से निकलकर जीवन जीने लगता है, उसी तरह इस 9 महीने के प्रवचन माला को ग्रहण कर आप लोगों के भीतर में भी, आप लोगों के मन चित्त में भी, काया में, वाचा में, मन में बोधि चित्त ये निर्माण हुआ होगा, ये आशा करता हूं। बोधि चित्त क्या होता है? बोधि चित्त ये हमने बुद्ध धम्म का आरंभ का 2600 वर्ष पहले जब बुद्ध धम्म का आरंभ हुआ, उस आरंभ के रीजन को हम तरीके का रीजन उसमें शामिल करते हैं, जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बुद्ध धम्म को आरंभ करने के लिए जो रीजन बताया, उस रीजन से हटकर भी होता है। बोला जाए तो ज्यादा करके हटकर ही होता है, लेकिन उसको बुद्ध का नाम देकर उसी को रीजन बना दिया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो बुद्ध धम्म के नींव डाला, बुद्ध धम्म को आरंभ किया, तब उसका रीजन ये था कि लोगों के बीच में बोधि चित्त की निर्मिति। बोधि चित्त क्या होता है? आप गाथा के जगह जगह में देख सकते हैं कि वहां कोई आपके स्वार्थ को, आपके आसक्ति को, आपके परिस्थिति को सुधारने की शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहां कहा रीजन दिया होगा तो वो यही रीजन दिया गया है कि बोधि चित्त की निर्मिति या बोधि चित्त की बढ़ावा, और साथ में बोधि चित्त क्या होता है ये बताया गया है। बोधि चित्त मतलब ज्ञान जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हासिल किया,
उस ज्ञान को खोजने का चित्त मन, उस गौतम बुद्ध के अंदर में प्राप्त हुआ उस ज्ञान के चित्त को खोजने का मन, उसे बोधि चित्त कहा जाता है। फिर ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है कि मैंने जो बल प्राप्त करूंगा, मैं जिस अवस्था तक पहुंचूंगा, उस अवस्था जो कि ज्ञान प्राप्ति की अवस्था कहा जाता है, सम्यक संबुद्धि की अवस्था कहा जाता है, प्रबुद्ध की अवस्था कहा जाता है। जब उस अवस्था में पहुंचूंगा और उस अवस्था के माध्यम से मुझे जो बल मिलेगा, वो बल को मैं अपने सुविधा के लिए, अपने आसक्ति को संपन्न करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस बल को सभी प्राणी के जीवन के, मंगलमय जीवन के लिए उस बल को इस्तेमाल करूंगा। ये बोधि चित्त का संकल्प होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति, स्वयं को परिपक्व बनाना, स्वयं के जीवन को परिपक्व मार्ग से संचालित करना, और उस मार्ग के माध्यम से मिलने वाला बल या तो मैत्री होता है, करुणा होता है, उसका इस्तेमाल दान रूप में अपने आप को छोड़कर दुनिया में जितने भी प्राण होंगे उन प्राण के मंगलमय जीवन के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये बोधि चित्त होता है, ये बुद्ध का मार्ग होता है। इस 9 महीने के बीच ये 36 हफ्ता जो हुआ, उसके बीच शुरुआत में ही आपके अंदर में बोधि चित्त था, इसे कोई नहीं है। जो बुद्धत्व का अंकुर कहते हैं वो ही बोधि चित्त होता है। बोधि चित्त और बुद्धत्व का अंकुर, गहराई से बोले तो थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन यहाँ बोलने के लिए बोधि चित्त और बुद्धत्व का अंकुर, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। आप सबके अंदर में, अर्थात आपने जन्म लिया तब से लेकर 36 हफ्ते पहले भी आपके अंदर में वो बोधि चित्त था, बुद्ध का बुद्धत्व का अंकुर था। लेकिन ये 36 हफ्ते के बीच में उस बुद्ध के अंकुर को, बोधि चित्त को या तो पानी या तो खत देकर उस बोधि चित्त को बढ़ाने का मकसद, ये इस प्रवचन माला का मकसद है। यकीनन इस मकसद को भी आपने ग्रहण कर 36 हफ्ते के बीच में, 9 महीने के बीच में आपने अपने भीतर के बुद्धत्व के अंकुर को, बुद्ध चित्त को व्यापक किया होगा, उसको बढ़ावा दिया होगा, यही आशा है। और आगे भी आप इस बोधि चित्त को गहराई से इसके बारे में विचार करते रहेंगे। बोधि चित्त के प्रति आप अपने जीवन के अंदर में जो बुद्धत्व का अंकुर है, बोधि चित्त है, उसके बारे में हर वक्त चिंतन करते रहेंगे, हर वक्त विचार करते रहेंगे, यही आशा है। क्योंकि बोधि चित्त यही बुद्ध धम्म का मूल है, बुद्ध धम्म का बेस है, और उसी खोज को, बोधि चित्त के, अपने अंदर के बोधि चित्त को खोजते रहे। बोधि चित्त को खोजने के लिए इस प्रवचन माला का उपयोग करेंगे, यही आशा करते हैं। आज का जो विषय है सम्यक मार्ग, धम्म मार्ग, ये सम्यक मार्ग या धम्म मार्ग यही बोधि चित्त है। आप सम्यक मार्ग को बोधि चित्त बोलो या बोधि चित्त को सम्यक मार्ग बोलो, और वही बुद्ध धम्म का मार्ग है। लास्ट वीक हमने राजनांदगांव जिले के में आता है मलकाटोला, इस गांव में गए थे और वहां से ये प्रवचन माला को जारी रखा। और उस पिछले हफ्ते के मलकाटोला के प्रवचन में हमने झाड़, लकड़ी का टुकड़ा और सांप के उदाहरण के माध्यम से जो बुद्ध धम्म में सतगुरु के बारे में, गुरु के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में प्रवचन दिया था। और सतगुरु का जो आवश्यकता है उसके बारे में आप लोगों को प्रवचन दिया था।
धम्म सूत्र या फिर धम्म ग्रंथ, ये कितना भी महान हो, 84,000 जो दो धम्म ग्रंथ है, और उसके विश्लेषण के लिए, उसको समझाने के लिए आज दुनिया भर में धम्म ग्रंथ ये प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन ये धम्म ग्रंथ हो गए या धम्म सूत्र होगा, ये उसी तरह का है कि जंगल से दूरी में बैठकर गुरु शिष्य को सांप और लकड़े का फर्क बता रहा है। सांप और लकड़े का फर्क दिल दिमाग में तो समझ गए, लेकिन प्रत्यक्षाते समझने के लिए सूत्र से जो समझ नहीं पाएंगे, धम्म ग्रंथ से जो समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु भी कैसा, जो परिपक्व गुरु, परिपक्व जीवन जी रहा है, वही गुरु हो सकता है। और उन्हीं परिपक्व गुरु के माध्यम से हम सम्यक मार्ग, धम्म मार्ग, बोधि चित्त को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जंगल में जाकर फक्त गुरु के शब्द से झाड़ और सांप का फर्क नहीं समझा, उसी गुरु को लेकर, उसी परिपक्व गुरु को लेकर जंगल में गए होते और प्रत्यक्ष वहां जाकर ये सांप है, ये नाग है, ये झाड़ पौधा है, लकड़ी है, ये समझने की कोशिश किए होते तो गुरु का महत्व समझा होता। हम बोधिचित्त से, धम्म मार्ग से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उस मार्ग से भटक जाते हैं, उस मार्ग से वंचित हो जाते हैं। उसका दो कारण होता है। धम्म मार्ग से भटकने के, सत्य मार्ग से भटकने के दो कारण होते हैं। एक जो कारण होता है, वो कारण लास्ट वीक जो मलका टोला से बात किया, वो अपने आप के घमंड के कारण, नाग और लकड़े के फर्क को गुरु समझा रहे थे। उस वक्त सीखने वाले शिष्य ने अपने घमंड को छोड़कर गुरु से विनती किया होता कि हे गुरु, आप मेरे साथ जंगल में चलिए और प्रत्यक्ष उस पौधा, झाड़ और नाग का फर्क बताइए। गुरु आने को तैयार थे, लेकिन उस शिष्य के घमंडी के कारण, उस शिष्य के स्वार्थ के कारण गुरु के साथ चलने को अपने आप में मना किया। ये एक धम्म मार्ग से भटकने का कारण होता है। और दूसरा कारण आज जिसका मैं यहाँ प्रवचन दूंगा, वो दूसरे किसी के शब्द से, और वो ज्यादा से ज्यादा अफवाह होता है, उस अफवाह से, उस दूसरे किसी के शब्द से भटकना, दूसरे किसी ने गुमराह किया, उस शब्द को स्वीकारना, उसके कारण हम धम्म मार्ग, सत्य मार्ग, बोधि चित्त से वंचित हो जाते हैं। आपने कभी जातक कथा, इस ग्रंथ का नाम सुना होगा। ये इस जातक कथा में, इस जातक कथा तमाम कथाएं लिखी गई है। सैकड़ों कथा इस जातक कथा के अंदर में है, और उसमें से एक कथा ससा और शेर के बीच की कथा लिखी है। पिछले वक्त मलका टोला में प्रवचन देने के बाद में हम लोग सिरपुर गए थे। आपको शायद जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में एक सिरपुर करके एक फेमस जगह है, जो बुद्ध धम्म से, बुद्ध इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। हमारे लिए जिस तरह बोधगया, राजगीर, सारनाथ दर्शनीय स्थल है, उसी तरह सिरपुर भी बुद्ध अनुयायियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। पिछले हफ्ते हम वहां गए, वहां देखे तो एक जगह में बीच में, आज आपको समझाने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द बाद में लगा गया है, त्रिशूल। बीच में त्रिशूल और
बगल में 2 शेर। अब ये इस आकार को या तो सांची में भी देख सकते हैं, भोपाल के बगल में जो सांची है वहां जाकर देख सकते हैं, बुधगया में देख सकते हैं, सारनाथ में देख सकते हैं। बुद्ध धम्म से जुड़े हुए दर्शनीय स्थल है, वहां जगह जगह में ये जो आज त्रिशूल कहा जाता है, इसके आकार को आप देख सकते हैं। ये आकार बेसिकली त्रिशूल नहीं है, ये आकार बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न को दर्शाया हुआ बुद्ध धम्म का प्रतीक है। लेकिन कालांतर बुद्ध धम्म का चिंतन ही नहीं, बुद्ध धम्म का जो कलाकृति है उसे भी दूसरे धर्म ने अपने धर्म के तौर पर स्वीकार कर अपने धर्म के तौर, अपने धर्म का चिंतन है, अपने धर्म का कला है, इस तौर पर पेश करने के कारण आज हम अपने धर्म के बुद्ध धम्म के ओरिजिनलिटी को समझने के लिए भी वंचित हुए। 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले बुद्ध धम्म के माध्यम से चालू हुआ, शुरुआत हुआ चिंतन या फिर कला, आज दूसरे धर्म के बीच में उनके धर्म के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम अपने धर्म को गहराई से, अपने धर्म के शिक्षा को गहराई से स्वीकार नहीं करते, पढ़ते नहीं। इसलिए हमें लगता है कि दूसरे धर्म का चिंतन, दूसरे धर्म की कलाकृति हम स्वीकार कर रहे हैं। ये भौतिक बात उल्टी है। बुद्ध धर्म के चिंतन को, बुद्ध धर्म के कलाकृति को दूसरा धर्म इस्तेमाल कर रहा है। वो त्रिशूल नहीं होते हुए बुद्ध धम्म में जो बुद्ध धम्म संघ, इन 3 रत्न को जो एक अपने जीवन का आधार स्तंभ माना जाता है, उस जीवन के आधार स्तंभ को दर्शाया हुआ कलाकृति है। आप अभी कभी सिरपुर जाएंगे या कभी सांची जाएंगे और जो त्रिशूल के जैसा एक आकार दिखेगा, तो उस वक्त आपने उसे त्रिशूल के तौर पर नहीं, उसे बुद्ध धम्म संघ, इन 3 रत्न के प्रतीक के तौर पर स्वीकार करना है। त्रिशूल के बीच में बुद्ध धम्म संघ के जो प्रतीक है, उसके दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट में सिंह, लायन, शेर का आकार दिया गया है। आप जानते हैं जंगल में तमाम जीवन होते हैं, तमाम प्राणी होते हैं। उस प्राणी में से जंगल का राजा जो कहा जाता है वो शेर ही, लायन को ही, सिंह को ही जंगल का राजा कहा जाता है। तो 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध को प्रकट करने के लिए, बुद्ध को दिखाने के लिए या बुद्ध धम्म को दिखाने के लिए लोगों ने जो कोशिश किया, उस बुद्ध को, प्रत्यक्ष बुद्ध को या तो बुद्ध धम्म को, शेर जो जंगल का राजा होता है, उसी तरह मानव का या इस संसार का राजा, इस रूप में, इस तौर पर शेर को वहां प्रकट किया गया है। जहां बुद्ध धम्म से जुड़े बुद्ध का जो दर्शनीय स्थल है, वहां जाकर जहां का आपको शेर दिखेगा, तब आपने ये कल्पना करना है कि ये कोई एक जानवर नहीं, इसे बुद्ध को मानव के संसार के राजा के तौर पर दिखाया गया है। इस शेर को संसार में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उस सर्वश्रेष्ठ के तौर पर शेर को दिखाया गया है। ससा और रैबिट और शेर की कहानी यह है कि जंगल में जहां वहां जगह मिले, वहां बैठकर जानवर अपने अपने जीवन को जीते हैं। शेर अपने पैर को जमीन में रखकर जीता है, तो ससा हलचल, चंचलता से जीता है। वो डरपोकता से जीता है। उसे हर वक्त डर रहता है कि मेरा कल क्या होगा, कल जाकर इस पृथ्वी का क्या होगा। एक बार वो पौधे के नीचे में आराम कर रहा था, ससा, रैबिट, खरगोश। वो खरगोश
पौधे के नीचे में जब आराम कर रहा था तब उसी पौधे से एक बड़ा फल गिरा। आराम करने के पहले उसने उस खरगोश ने सोचा नहीं कि मैं किस पौधे के नीचे में आराम कर रहा हूं। उसने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं कि इस पौधे पर कुछ फल लगे हैं। उसने कभी यही नहीं परखा कि फल लगे हैं, तो वो अनुमान कैसे लगा सकता है कि इस फल से इस पौधे से वो फल गिर सकता है। वो आराम कर रहा गहरे नींद में गया। गहरे नींद में गया तो वो झाड़ का जो फल था वो धड़ से गिर गया। रैबिट जो होता है, ससा जो होता है, खरगोश जो होता है, वो छोटा सा प्राण, नारियल जैसे उतना भी, आम जैसे उतने आकार का भी कोई फल पौधे से जमीन में, आसमान में गिर गया तो वो रैबिट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत बड़ा आवाज होता है, बहुत बड़ा वाइब्रेशन आता है। रैबिट सोया था, वो फल गिर गया, धड़ से आवाज आया, आवाज सुना, थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन भी आया। वो आवाज और वाइब्रेशन के कारण वो ससे ने अपने मन में ये तय कर दिया कि भूकंप आया, पृथ्वी हल रही है। ये डर के मारे वो दौड़ बसा, फट से उठा, नींद खुल गई और जो रास्ता मिला, जिस तरह खुला रास्ता मिला उस तरह दौड़ने लगा, ताकि उसने अपने मन में ये निर्णय कर लिया था, ये पक्का कर लिया था कि भूकंप आया है, धरती हल रही है, संसार समाप्त होने वाला है। दौड़ते गया, दौड़ते गया, दौड़ते गया। बीच में कोई एक आधा दूसरा जानवर मिला, समझो हरन मिला। हरन उस रैबिट को पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों दौड़ रहा है, इतने जोर से क्यों भग रहा है? तो कहता है कि आपको मालूम नहीं, धरती हल गई, धरती समाप्त होने वाली है, इसलिए मैं जहां धरती हलेगी नहीं, जहां धरती समाप्त होगी नहीं, उस दिशा में दौड़ रहा हूं। उस हरन ने भी आगे पीछे नहीं देखा, उस रैबिट के पीछे दौड़ना चालू किया। रैबिट के पीछे दौड़ते दौड़ते गए, थोड़े दूर में गए तो दूसरा कोई जानवर मिला, समझ जाओ कोला मिला। वो कोला फिर ससा तो थोड़ा सा दूर हो गया, रैबिट दूर हो गया, तो हरन को पूछने को लगा, ये भाई क्यों दौड़ रहे हो? तो ससे के माध्यम से, रैबिट के माध्यम से, मुंह से जो सुना था वही बात को हरन दोहरा रहा है कोले के लिए। कोले ने उस बात को स्वीकार किया कि ये धरती समाप्त होने वाली है, भूकंप आने वाला है, धरती समाप्त होने वाली है। तीनों चारों एक के पीछे एक दौड़ते ही दौड़ते रहे, दौड़ते ही दौड़ते रहे। पूरा जंगल एक के पीछे एक दौड़ रहा। ये सभी के सभी यही सोच रहे हैं कि भूकंप आया था और ये धरती समाप्त होने वाली है, तो जहां धरती समाप्त ना हो ऐसे जगह को खोजकर हम वहां निवास करेंगे। आगे कुछ दूरी में जाए तो शेर, लायन, सिंह वहां आराम कर रहे थे, जो कि जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल के राजा ये इन सबको देखा कि ससे से लेकर हरण, कोला और तमाम जानवर जो जंगल में हमेशा शांतता से रहते हैं, वो एक के पीछे एक ऐसे दौड़ रहे कि इनका जीवन समाप्त होने वाला है। लायन ने, सिंह ने एक आवाज निकाला। सिंह का आवाज, एक आवाज में सब कोई शांत हो जाता है। जानवर सब शांत हो गए, जानवर शांत हो गए। और वो सिंह ने सबसे पीछे जो जानवर था उस जानवर से पूछा कि आप लोग ये दौड़ क्यों रहे हो, इतने जोर से भग क्यों रहे हो? सबसे पीछे जो जानवर था उसने जवाब दिया कि राजन, हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण ये संसार समाप्त होने वाला है। राजा कहता है, लायन कहता है, सिंह कहता है कि ये किसने देखा, किसने सुना? तो सबसे पीछे वाला जानवर कहता है कि मेरे सामने में जो खड़ा है उसने सुना, उसने देखा।
लायन उसके पास में गए, उसको पूछते हैं तो वो बोलता मैंने नहीं सुना, मैंने देखा नहीं, मेरे सामने में जो खड़ा है उसने देखा, उसने सुना। ऐसे करते 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 आगे आए, कोले के पास आए तो कोला कहता है कि मैंने नहीं सुना, मैंने देखा नहीं, ये हरण ने सुना है, हरण ने देखा है। सिंह, जंगल का राजा, उस हरण के पास गए और उसको पूछते हैं कि हरण तूने सही में भूकंप को आते महसूस किया, भूकंप का आवाज को सुना? तो कहता है राजन मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं महसूस किया, मैंने नहीं देखा। मेरे सामने जो ससा है, इस ससे ने उस भूकंप का आवाज सुना, इस ससे ने उसको महसूस किया, धरती को हलते महसूस किया। इस ससे ने हमारे को बताया कि भूकंप आने वाला है, इस धरती समाप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली है। इसलिए हम इसके शब्द को यकीन मानकर एक के पीछे एक बकते आ रहे हैं। राजन फिर उस रैबिट के सामने आए और आराम से पूछा कि भाई तूने सही में भूकंप को देखा, भूकंप को महसूस किया, या उस धरती का हलने का आवाज सुना? तो उस रैबिट ने, उस खरगोश ने जो अपने ऊपर बरसी घटना को रायन के सामने में, सिंह के सामने में प्रकट किया, पेश किया। उन्होंने जो अपने साथ में हुई हकीकत को पेश किया, एक फल, फिर लायन ने उस हकीकत को सुनकर जहां खरगोश सोया था उस पौधे के नीचे सबको जमा किया, को बुलाया, बताओ कहां भूकंप आया था, बताओ कौन सी धरती हली थी, बताओ कहां से आवाज आया। तो उस खरगोश ने बताया मैं यहां सोया था, यह जगह से आवाज आया और उस आवाज के कारण मेरा शरीर हल गया। सिंह ने उसे समझाया आपका जो आकार है वो इतना छोटा सा है कि एक नारियल का फल भी गिर गया तो आपको ऐसा लगता है कि धरती हलने लगी है, धरती से आवाज आ रहा है, भूकंप आया है। लेकिन हकीकत यह है कि देखो आप जहां सोए थे, आप जहां आराम कर रहे थे, उसके बगल में ये नारियल का फल पड़ा हुआ है। यही फल आप जब सोए थे उस आपके सोने के बगल में ऊपर से गिरा और इस फल के गिरने के आवाज के कारण आपके शरीर में उसके गिरने के कारण वाइब्रेशन भी आया। उस आवाज से, उस वाइब्रेशन से आपको लगा कि ये भूकंप आया है, बड़ा भूकंप आया है और धरती समाप्त होने वाली है। आपने सही दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से देखा होता, सम्यक विचार से विचार किया होता तो भूकंप कुछ आया नहीं है, धरती कुछ समाप्त होने वाली नहीं है। ना भूकंप आया, ना धरती समाप्त होने वाली है, गिरा तो एक छोटा सा फल। लेकिन उस फल के पीछे जो आपके अंदर में भय है, जो आपके अंदर में अज्ञानता है, उस भय अज्ञानता के कारण इन सभी जानवर को आपने कितना तकलीफ दिया। ये तकलीफ मार्फत आपने नहीं दिया, आपके उस शब्द को अपने दिमाग से ना सोचते हुए आपका जो अफवाह था, आपने लोगों के सामने जो पेश किया वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई और कुछ थी। फिर भी लोगों ने आगे पीछे ना देखते आपके शब्द के ऊपर विश्वास किया और आपके शब्द को ही स्वीकार कर आपको अपने मार्गदर्शक मानकर आपके पीछे दौड़ने को लगे, जो कि सच्चाई नहीं थी। सच्चाई यह है कि एक फल गिरा, वो फल की आवाज को आपने भूकंप माना, उसके वाइब्रेशन को आपने धरती की समाप्ति माना। आदमी किसी के अफवाह से, किसी के बहकाने से अपने जीवन को इस तरह नुकसान के मार्ग पर पहुंचाता है। लेकिन जो एक जंगल का शेर राजा, जो तथागत है, उन तथागत के सिद्धांत को, उन तथागत के मार्ग को हमने स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा जीवन ना तो अपने घमंडता से गुरु को खोएगा, ना तो अपने अज्ञानता से दुनिया के अफवाह में शामिल होकर
अपने जीवन को गलत मार्ग से ले जाएगा। आज पिछले हफ्ते का जो प्रवचन था उसके साथों साथ वो ये था कि अपने अंदर से निर्माण होने वाला घमंड के कारण हम अपने सत्य मार्ग को खो देते हैं। आज का प्रवचन वो है कि हम किसी दूसरे के बहकाने से, किसी दूसरे ने दिलाए हुए गलत मार्ग को अंधा होकर स्वीकार करते हैं, इसलिए अपने सत्य मार्ग को खो देते हैं। ये दोनों बात को हम अपने जीवन से समाप्त करना है तो बुद्ध के मार्ग को ही स्वीकारना होगा। बुद्ध का मार्ग अपने अंदर के घमंड, अपने अंदर के आसक्ति को समाप्त भी करता है और दूसरे का जो अफवाह भरा शब्द, जो गलत शब्द, गलत इंफॉर्मेशन रहता है उसको भी हमें दूर रखता है। ये दो बात को हम स्वीकार करेंगे और हम अपने जीवन को सत्य मार्ग से, धम्म मार्ग से संचालित करते रहेंगे। यही आप लोगों से अपेक्षा है और यकीन भी करता हूँ। आज वक्त आ गया तो प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आप सबने उसे हाथ जोड़कर ग्रहण करना है। नति में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नति में शरणं अय्यं, धम्मो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नति में शरणं अय्यं, संघो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा, चिरन्तितन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा, चिरन्तितन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा, चिरन्तितन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपरियोदपनम्, एतं बुद्धानुशासनम्। साधु 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 साधु। इसी प्रकार से आज का यह 37वां धम्म वर्ग यही
समाप्त होता है। आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।